हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धीमी गति से सीखने वाले बालक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रतिभाशाली बालक। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है। उस तीनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। पहले हमने विशिष्ट बालक कराया, उसके बाद विशिष्ट बालक के प्रकार कराया, इसके बाद कल हमारा 2 वीडियो था प्रतिभाशाली बालक का, ठीक, और विशिष्ट बालक का। तो उसको आप लोग अगर उसको नहीं देखे तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। उसको देखेंगे तो उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो ये आज हमारा टॉपिक है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा बच्चा होगा जो धीमी गति से सीखेगा? ठीक है, तो ऐसा बच्चा जिसका क्या हो जाएगा, शैक्षिक उपलब्धि कम होगा। शैक्षिक मतलब जो बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा असक्षम होगा, वही बच्चा धीमी गति से सीखेगा। मतलब जिसका कैचिंग पावर, जिसको कहते हैं कैचिंग पावर, कम होगी। या कोई बच्चा है, मान लीजिए 10 साल का हो गया है, अभी क्लास 2 में पढ़ रहा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक, मतलब वो उसको क्लास 10 साल का बच्चा हो गया, अभी तो 5 में उसको होना चाहिए, लेकिन अभी वो 2 में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसको सीखने की क्षमता है वो धीमी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे, तो हमको अगर देखा जाए धीमी गति से सीखने वाले बच्चे किसे कहते हैं? यदि सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम है। मतलब कि एक 10 साल का लड़का है, वो क्लास 5 में या तो 4 में कम से कम होना चाहिए, लेकिन वो क्लास 2 में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो धीमी गति से सीखता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम होती है, धीमी गति से सीखने वाले बालक कहलाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? कक्षा में समायोजन की अक्षमता रखते हैं। मतलब अपने आयु वर्ग के हिसाब से बच्चों के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहला देखिए शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताएं क्या होती है? शारीरिक में भैया मानसिक विशेषताएं कुछ हो सकती हैं। मान लीजिए वो बच्चा समझने में कुछ गलती कर रहा हो, सीखने में कुछ चीजें नहीं सीख, उसका मतलब मान लीजिए उसका आईक्यू लेवल कम है। आईक्यू लेवल कम है तो बच्चा कम सीखेगा। शारीरिक डिसेबिलिटी, शारीरिक में से मान लीजिए वो बच्चों को क्या देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या सुनने में प्रॉब्लम, मतलब दृष्टि बाधित है, या श्रवण बाधित है, या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक, तो हमारा शारीरिक विशेषताएं हो जाती है। मिश्रित मतलब हो सकता है उसके पास शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से असक्षम बालक हो। तो ये हमारा क्या हो जाती है? विशेषताएं। मतलब धीमी गति से सीखने वाले बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं? पहला शारीरिक विशेषताएं, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अवधारणा शक्ति का अभाव। अवधारणा शक्ति का अभाव मतलब उसको कोई भी चीज समझ में ना आए। ठीक, उसको कोई चीज समझाओ आप, उसको समझने की कोशिश, पकड़ जो रहता है वो कम रहे। ठीक, असुरक्षा का अभाव। असुरक्षा का अभाव क्या होता है? कि ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब, मतलब मान लीजिए आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े से आते हैं, उनको सुरक्षा का डर रहता है कि हम उतना, क्या रहेगा, हम सीख नहीं पाएंगे, हमको डर है। मतलब सभी बच्चों के साथ समायोजन करने में डरते हैं। बहुत से लोग टीचरों से डरते हैं, बच्चे डरते हैं। ठीक, अपने क्लास के बच्चों से ही डरते हैं, मतलब थोड़ा सा ना असुरक्षा का भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं। आगे देखिए, अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को शिक्षक तक या किसी भी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये समझिए कि वो बालक क्या होंगे भाई। अगर कोई बच्चा हो, या टीचर से बात करने में बहुत ज़्यादा डरता है। ज़्यादा डरने का मतलब होता है कि उसके, अगर मान लो टीचर उससे कुछ पूछा तो उसके हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, समझ लीजिए एकदम डरने लगता है, पूरा कांपने लगता है। तो वो बच्चा तो क्या डर रहा है, संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, या टीचर से बात करने में डर रहा है, तो क्या हो जाएगा? असुरक्षा का अभाव भी होगा, प्लस अभिव्यक्ति व संप्रेषण क्षमता का अभाव हो जाएगा। ठीक, तो वहां से बच्चा पीछे हो जाएगा। या मान लीजिए उसका क्लास ठीक से, क्लास में जो क्लास में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ ठीक से नहीं, ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कभी भी टीचर, शिक्षक और बालक के बीच जब संप्रेषण का अभाव रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? बच्चा हमारा पीछे हो जाएगा, धीमी गति से सीखेगा। ठीक है, समस्याग्रस्तता, आप लोग समझ रहे हैं। समस्याग्रस्तता में क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, ठीक है, या सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, या ऐसे बालक जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ठीक ठाक नहीं है, वहां से बच्चे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो आप लोग इसका आंसर उम्मीद है दे ले जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे? इसके पहले जैसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आपने किया था, उसी प्रकार से आप धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसे हम शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, निरीक्षण विधि से भाई कर सकते हैं, जांच पड़ताल से कर सकते हैं, एकल अध्ययन विधि से कर सकते हैं, चिकित्सा परीक्षण सबसे बेस्ट होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम। मान लीजिए जैसे बच्चा दृष्टिबाधित है, कितना कम बच्चा देख रहा है, कितना कम समझ रहा है, इसको आप कैसे कर सकते हैं? चिकित्सा पद्धति से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक परीक्षण मतलब उससे कुछ चीजें आप लिखवा करके पढ़वा करके उससे कर सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, या अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो सीखने वाले धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के लिए हम कौन कौन सी विधियां लगाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा निरीक्षण विधि, एकल अध्ययन विधि, चिकित्सा परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण। दोस्तों इसके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन जो है आपका, जैसे हमारा क्या था प्रतिभाशाली बालक, सेम टू सेम सिस्टम इसमें भी लगेगा कि उनका परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वहाँ से आप समझ जाएंगे। ठीक है, निरीक्षण विधि क्या होता है, एकल अध्ययन विधि क्या होता है, चिकित्सा परीक्षण क्या होता है, शैक्षिक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में अगर नहीं भी देखेंगे तो भी आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा समझदारी वाली बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान करने की विधियाँ आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों, धीमी गति से कोई बच्चा सीखता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? भाई यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहचान कर लिए, पहचान करने पर हम समझ जाएंगे भाई बच्चा क्यों कम सीख रहा है। तो बच्चा क्यों कम सीख सकता है? या तो हो सकता है कि उसका आर्थिक बैकग्राउंड, क्या हो सकता है कि वो ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, माता पिता कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा डर महसूस करेगा, सभी से बच्चों के साथ रहने में डरेगा, थोड़ा सा मतलब असहज महसूस करेगा क्लास में। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो सकती है। दूसरा देखिए, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, हो सकता है उसके परिवार में सभी सदस्य का जो IQ लेवल है वो कम हो। ठीक, हो सकता है कि उसके परिवार में सभी सदस्य जो मम्मी पापा हैं या भाई बहन हैं, उनके सभी के लोगों का मानसिक स्तर या IQ लेवल कम हो, तो बच्चा सीखने में धीमी गति से सीखेगा। ठीक, या संवेगात्मक घटक, या मतलब वो बच्चा कुछ भी उससे मतलब क्या होता है, संवेगात्मक इमोशनल कुछ भी मैटर हो सकता है कि हाँ बच्चा सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, या व्यक्तिगत घटक। तो ये हमारा देखा जाए तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के 4 कारण कौन कौन से? आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, हो सकता गरीब हो, या परिवार के सदस्यों की मानसिक स्तर, या संवेगात्मक घटक। ठीक है, कि बच्चा एकाएक गुस्सा हो जाता है, एकाएक रोने लगता है, मतलब संवेग जानते हैं ना आप लोग, पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, या व्यक्तिगत घटक होता है। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के 4 कारण हो सकते हैं। ठीक, कारण तो और हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन 4 कारण ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे, या समस्याएं कौन कौन सी होती है? तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सामने कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? पहला देखिए, कोई चीज होगा ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, कि कोई बच्चा होगा ज्ञान मतलब कोई चीज़ होगा भाषा या पढ़ने लिखने से संबंधित, वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। भाई उसको आप पढ़ाएंगे तो धीमी गति से सीखेगा, तो वो भाई जल्दी नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, सामान्य बच्चों को मतलब मान लीजिए आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चे सामान्य, 1-2 बच्चे धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी सीख नहीं पाएंगे, कोई चीज़ जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं। आगे देखिए, भाषा एवं बाड़ी की समस्याएं। भाषा एवं बाड़ी की समस्याएं मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे बच्चे भाषा, ठीक है, भाषा को क्या होगा, मतलब भाषा को जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर नई भाषा सीखने में समस्या होगी, उनकी बाड़ी भी थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब वो बोलना क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। बाड़ी उनकी मतलब भाषा और बाड़ी जो है उनकी थोड़ा डिफरेंट टाइप की होगी, सामान्य बच्चों से अलग अलग प्रकार, क्योंकि वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। श्रवण मतलब क्या होगा, भाई कोई बच्चा है वो धीमी गति से सीख रहा है, तो सुनेगा, पहले कुछ समय तक सुनने में उसको समय लगेगा, फिर उसके बाद अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, उसको आपके सामने वो आप बताएगा हाँ ये चीज़। मान लीजिए कोई बच्चा है वो धीमी गति से सीख रहा है, तो आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन को पहले समझेगा, उसके बाद उसका आंसर देगा। तो श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं हो जाती हैं।
दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, कोई चीज़ देखेगा तो तुरंत उसके दिमाग में, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको उसको दिए, कोई क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन उसको आ रहा है, लेकिन पहले उस क्वेश्चन को आराम से देखेगा, देख करके फिर समझ करके उसको क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, ये आपको आंसर है। या सामाजिक या संवेगात्मक समस्याएं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, जो है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं होती। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कैसे करेंगे। शैक्षिक रूप वही जानते हैं, ठीक है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले, देखिए यही धीमी गति से सीखने वाले बालक अगर देखा जाए तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि दोस्तों कक्षा में इस प्रकार की बालकों को पहचान करने का कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए पहला देखिए क्या क्या हो जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहार का ज्ञान हो जाएगा, व्यक्तिगत बुद्धि या बुद्धिलब्ध से उनका हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं, सामूहिक परीक्षण कर सकते हैं, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। तो इतने परीक्षण से हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्या शैक्षिक रूप से जो बच्चे मतलब देखो धीमी गति से सीखने वाले बालक, तो धीमी गति से सीखने वाले बालक सभी प्रकार से होंगे। उसी के टाइप एक हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, जो बच्चे शैक्षिक रूप से पीछे हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे करेंगे। पहला देखिए विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहार के ज्ञान द्वारा व्यक्तिगत बुद्धिलब्धि निकाल करके कर सकते हैं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण मतलब बच्चा कितना सीखा है, उपलब्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा। अब देखिए ऐसे बालक अगर आप पहचान लिए शैक्षिक रूप से, तो उनको शिक्षा किस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो शिक्षा किस प्रकार देंगे। पहला देखिए सहानुभूति पूर्वक व्यवहार द्वारा। ठीक है, मतलब उसको सिंपैथी पूर्वक देंगे, मतलब इन्हें डांट फटकार करके तुमको नहीं आ रहा तुम नहीं सीख पाओगे, उनको सिंपैथी पूर्वक आप शिक्षा देंगे। भैया देखो ये चीज़ कैसे होती है, उसको मतलब प्यार से कुछ समझाना है। ठीक, उसको सिंपैथी पूर्वक आप उसको शिक्षा देंगे। धीमी गति से पढ़ाएंगे, बिल्कुल भाई धीमी गति से सीख रहा धीमी गति से पढ़ाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे कि वो बच्चे को ऐसे शिक्षा देंगे कि उसका यूज करके कुछ आगे कर सके। ठीक है, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करेंगे। विशेष विद्यालय मतलब क्या हो जाए, कुछ ऐसे स्कूल की जहां पर उसको सीखने में समस्या ना हो, मतलब आसानी से सीख सके। आगे देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ये सब आप लोग जानते हैं अच्छे से, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आत्मविश्वास में वृद्धि करा करके, मतलब कि कोई बच्चा है जैसे मान लो सीखने में वो धीरे धीरे सीख रहा है, तो पहले तो आपको उसको अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि तुम सीख ही नहीं पाओगे तो सीखना ही छोड़ देगा, तो उसके सेल्फ मोटिवेशन को अगर कर देंगे, आत्मविश्वास अगर मतलब थोड़ा सा उसको प्रेरित कर देंगे, तो बच्चा सीखने में थोड़ा सा तेजी कर लेगा, लेकिन सीख जाएगा। थोड़ा सा धीमे सीखेगा लेकिन सीखेगा। पिछड़ेपन के कारण का पता लगा करके, मतलब बच्चा क्यों सीख रहा है, क्यों पीछे है, आर्थिक रूप से पीछे है, शारीरिक रूप से पीछे है, यही इससे पहले में आप लोग पढ़े हैं। देखिए उपचारात्मक कक्षाओं द्वारा, अभिप्रेरणा प्रदान कर या शैक्षिक परिभ्रमण द्वारा। अब देखिए उपचारात्मक कक्षाओं द्वारा, उपचारात्मक कक्षा क्या होता है कि पहले बच्चे के बारे में जानेंगे, बच्चे को किस प्रकार की समस्या है। बच्चे की समस्या आप जान गए, समस्या का आप समाधान ढूंढेंगे कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, और बच्चे को किस प्रकार सिखाएंगे कि बच्चा आसानी से सीख जाएगा। अब देखिए अभिप्रेरणा प्रदान करके, मोटिवेशन से आप सिखा सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, हाँ जो है आप सीख सकते हो। बच्चा कहा हम नहीं सीख सकते हैं सर, तो आप कहेंगे हाँ आप सीख सकते हैं, तो आप हो जाएगा। आगे देखिए शैक्षिक परिभ्रमण द्वारा, मतलब उसको कहीं पर आप भ्रमण करने लेकर जाएंगे किसी अच्छे प्लेस पर जो जहाँ से वो बच्चा सीखे, तो उसके द्वारा हम क्या है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अस्थिबाधित बच्चे, मतलब जो बच्चे को हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उनको हम अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हम पढ़े हैं, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अस्थिबाधित बच्चे। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग क्वेश्चन, हम इसका जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।